नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज फिर एक साधिका ने अपने जीवन की एक सत्य घटना हमारे साथ शेयर की है और किस प्रकार वो छली गई या क्या उनके जीवन में घटनाएं घटित हुई, क्यों उन्होंने 1 करोड़ बगलामुखी मंत्रों का जप अनुष्ठान करने का संकल्प लिया और क्या इस कहानी से हमें सीख मिलती है, इस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। पहले तो देखें कि वो लड़की हमें क्या व्हाट्सएप कर रही है और वो क्या बताना चाहती है कि क्यों उन्होंने 1 करोड़ बगलामुखी मंत्रों का अनुष्ठान संपन्न करने का संकल्प लिया है। आइए पढ़ते हैं उनका व्हाट्सएप। नमस्कार माँ, आप अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे लोगों के अनुभव शेयर करती हैं और बहुत सारे लोग आपसे जुड़ कर के साधनाएं कर रहे हैं। मैं आपसे एक अपना दुख भरा एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ जिसने मेरी पूरी लाइफ को बदल के रख दिया। मैं बता दूँ आपको कि मैं 34 साल की हूँ और मेरे जीवन में सभी कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि उस शख्स ने एंट्री नहीं किया था। हमारी दोस्ती फ़ोन पर ही हुई थी और इंस्टाग्राम पर पहले हम दोस्त बने, फिर फेसबुक पे उसने मुझे फ़ॉलो किया। धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ने लगी और यूँ कह लीजिए कि हम में एक लव अफेयर चल पड़ा, लेकिन सिर्फ फ़ोन से ही। मैं जानती हूँ कि मेरे अनुभव पर अगर आप वीडियो बनाएंगे तो कुछ लोग मेरा मजाक भी उड़ा सकते हैं, लेकिन ये सत्य है और सच कहने में कोई बुराई नहीं है। और यदि किसी को मेरी इस घटना को सुनकर के सीख मिलती है तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी कि मैंने जो दुख या संताप अपनी ज़िंदगी में झेला या जो मैंने बेवफाई झेली उससे किसी और को सीख मिल जाए तो मुझे इससे काफ़ी खुशी मिलेगी और मुझे अपनी कहानी बताने में कोई भी हेजिटेशन फील नहीं होती है। बात उन दिनों की है जब मैं 34 वर्ष की थी और काफ़ी कुछ मेरी लाइफ में ठीक चल रहा था, मगर मैं थोड़ा अकेलापन महसूस करती थी। एक पर्सन ने मुझे फॉलो किया फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और हमारा शायद लव अफेयर शुरू हो गया। मुझे उतना पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है, बस उसकी बातें अच्छी लगीं और उसकी जो कहने का अंदाज़, बात करने का अंदाज़ था वो अच्छा लगा। और वैसे भी कहीं ना कहीं मैं अकेलापन अपनी लाइफ में फ़ील करती थी, उस वजह से मैं उसकी ओर और भी अट्रैक्ट होती चली गई। हालांकि सभी कहेंगे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर प्रेम या अफेयर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है या बदनसीबी पता नहीं, लेकिन मैं दोनों ही ये मानूंगी। इसका कारण मैं आपको बताती हूँ दीदी कि जब वो शख्स मेरी लाइफ में आया तो थोड़ा मैं पूजा पाठ में उससे पहले थी और मैं माँ बगलामुखी की साधना ऑलरेडी किया करती थी और मुझे माँ बगलामुखी की कृपा प्राप्ति या सिद्धि भी थी। काफ़ी मैं इसमें खुश थी और पूजा पाठ में मैं माँ के इतने करीब पहुँच गई थी कि मुझे माँ के दर्शन भी यदा कदा उपलब्ध हो जाया करते थे। लेकिन दीदी जब वो शख्स मेरी लाइफ में आया तो मेरा पूजा पाठ थोड़ा कम हो गया और मैं उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती चली गई। इसका कारण ये भी था कि हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। फ़ोन पे ही हमारी मैक्सिमम बातें होती थी, दिन और रात मैं फ़ोन पे ही लगी रहती थी। पूजा पाठ मेरा थोड़ा कम हो गया था, मैं अपने परिवार के ऊपर कम ही ध्यान दे पा रही थी दीदी, क्योंकि उसने मुझे बताया कि उसे हार्ट प्रॉब्लम है और वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। तो मैं उसकी ओर और ज़्यादा आकर्षित हो गई। जो भी मैं पूजा पाठ करती थी तो सिर्फ उसी के लिए ही प्रार्थना करती थी। हालांकि बहुत सारी समस्याएं मेरी लाइफ में भी थी, लेकिन मैंने कभी माँ से कुछ नहीं मांगा, बस माँ का प्रेम और कृपा ही मैं मांगती थी। लेकिन जब वो मेरी लाइफ में आया तो उसने अपने बारे में मुझे सब कुछ सच सच बताया। उसने कहा कि मैं वोमेनाइज़र पर्सन हूँ और काफ़ी स्त्रियों के साथ मेरे संबंध रह चुके हो, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से मतलब काफ़ी मेरी लाइफ में चेंज आया है और मैं भी पूजा भक्ति में जाना चाहता हूँ और वो भी यदा कदा मंत्र जप करना
शुरू कर दिया उसने भी, और काफ़ी उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए। फिर उसने कहा कि मुझे बाहर जाना है और बाहर जा कर के अपना इलाज करवाना है। तो वो उसका हार्ट का ऑपरेशन था, तो मैं काफ़ी उसके लिए परेशान हो गई थी। मैंने आज तक माँ से कुछ भी नहीं मांगा था। मैं उसके प्रेम में इतनी डूब गई थी कि मैं भक्ति करना भी कम कर दिया था, और मैं बस ये चाहती थी कि वो ठीक हो जाए। जब उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ तो उससे पहले उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ सच-सच बताया कि शायद मैं ना बच पाऊँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा कई औरतों के साथ संबंध रह चुके हो, लेकिन अभी मैं बिल्कुल सुधर गया हूँ और सिर्फ मैं तुम्ही से ही प्रेम करता हूँ, और तुम्हारे अलावा मैं किसी को भी पसंद नहीं करूँगा अपनी लाइफ में, किसी को नहीं देखूँगा, ना ही कभी किसी को छूऊँगा। इवन उसने यहाँ तक कहा कि वो मेरे अलावा किसी और को देखना तक पसंद नहीं करता है। मैं उसकी बातों में सारा रम गई थी, सब कुछ मैंने उसकी बातों को सच ही मान लिया था। क्योंकि माँ, आपको पता है कि जब कोई किसी के साथ प्रेम में आ जाता है और सच में उसके साथ जब प्रेम करने लगता है, तो वो सब कुछ दुनिया को भूल जाता है, दुनिया से बेगाना खुद को महसूस करता है। वही हालत उस समय मेरे साथ थी, लेकिन हम दोनों में डिफरेंस यही था कि वो सिर्फ मेरे साथ टाइम पास कर रहा था और मैं उसे सही में सच का प्रेम कर रही थी। वो पर्सन बाहर गया और उसका ऑपरेशन हुआ। जिस दिन उसका ऑपरेशन हुआ, मैंने निर्जल व्रत रखा और माँ से प्रार्थना की कि माँ, बस वो बच जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहे तो मेरा जितना भी मैंने आपका आज तक साधना की है, मैं संकल्प लेकर के उसके जीवन को बचाने के लिए उसका सारा पुण्य मेरे जो प्रेमी हैं उनको मैं अर्पित करती हूँ। इस तरह से मैंने संकल्प लिया उस समय और अपना सारा पुण्य फल उन्हें दे दिया, और माँ ने भी अपनी कृपा बरसाई और वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया। आज मैं इसलिए वो व्यक्ति कह रही हूँ क्योंकि वो मेरी लाइफ से जा चुका है। इसका भी कारण है जो मैं आपको बताऊँगी। जैसे ही वो पर्सन ठीक होकर के घर अपने वापस आया, उस समय उसने मुझे एक बात कही कि तुम्हारी वजह से मेरी जान बची है और मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कभी भी भुला नहीं सकता और हमेशा तुम्हें प्रेम करूँगा और मेरे जीवन में तुम्हारा अहम स्थान रहेगा। जब वो आदमी बिल्कुल ठीक हो गया, धीरे धीरे वो अपना रंग दिखाने लगा। पूर्णतः जब वो स्वस्थ हो गया, उसने मेरे साथ फ़ोन पे बात करना कम कर दिया, और जब उसका ऑपरेशन चल रहा था तो मैंने संकल्प लिया था, और जब भी वो मेरे साथ बात करता था तो कभी कभी यूँ होता था बात करते हुए कि उसको जब भी पेन उठता था तो उसकी पेन होता था, तो जब तड़पता था तो मैं उसकी आवाज़ नहीं सुन पाती थी क्योंकि मैं पूर्णतः उसके प्रेम में थी। तो मैंने माँ से संकल्प लिया था कि हे माँ, मैं आपके मंत्रों का 1 करोड़ जप करूँगी यदि ये स्वस्थ हो जाएंगी तो। और माँ ने अपना चमत्कार दिखाया। जहाँ पे उनका बचना नामुमकिन था वो बच गए, और फिर मुझे अपना 1 करोड़ का संकल्प भी पूरा करना था। दूसरी तरफ वो पर्सन मुझे धोखा देने लगा, धीरे धीरे मुझे इग्नोर करने लगा। जैसे उसे ठीक हुए 5-6 महीने से ऊपर हुआ, उसने कम्प्लीटली मेरे से बात करना बंद कर दिया, अपना बिजी होने का बहाना करना लगा, और बातों बातों में जब भी बात होती थी तो वो अपना रंग दिखाने लगा। और उसकी कुछ बातें मुझे याद हैं गुरु माँ, मैं वो बताना चाहती हूँ। उसने कहा कि मैंने कहा कि तुम्हारे अफेयर कहीं और चल रहा है, मुझे पूरा आभास है क्योंकि तुम मुझे उतना टाइम नहीं दे पाते हो और मुझे इग्नोर करते हो। तो बातों बातों में उसने मुझे उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया, और उसकी जो थिंकिंग थी वो खुल कर के सामने आई। जब वो दुख में था तो हमेशा भक्त का ड्रामा वो किया करता था, प्रेम का ड्रामा किया करता था, भक्ति भाव में जाने का वो ड्रामा किया करता था, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं था। वो उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसके ऐसे 2 डायलॉग हैं जो मैं यहाँ पर आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। उसने कहा कि लड़की क्या है, लड़की कुछ भी नहीं होती है। दूसरा उसने कहा कि
एक आदमी की कैपेसिटी होनी चाहिए और एक आदमी के पास धन संपदा होनी चाहिए और वो एक से अधिक बीवियां या प्रेमिकाएं रख सकता है। उसने श्री कृष्ण का उदाहरण दिया और कहा कि श्री कृष्ण की कितनी तो गोपियां थीं, कितनी रानियां थीं और कितनी पत्नियां थीं। ये उदाहरण उसने मुझे दिया। मतलब ये कि उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और उसने ये कहा कि राजा महाराजा जो होते हैं उनकी बहुत सारी रानियां होती हैं, बशर्ते एक व्यक्ति कितनी भी रानियां या स्त्रियां रख सकता है, लेकिन वो उन्हें सम्मान दे और उतना ही धन और मान हर औरत को दे। ये चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं सुन पाई और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई। उस दिन से मैंने उस पर्सन को ब्लॉक कर दिया क्योंकि उसकी गंदी सोच मेरे सामने आ चुकी थी। कुछ भी हो माँ, आप तो कहती हैं कि सबका हृदय परिवर्तन होता है और सब जो है अच्छे रास्ते पर आ जाते हैं, चाहे कितना भी दुष्ट इंसान हो वो अच्छे रास्ते पर आ जाता है। लेकिन माँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी इंसान या कोई भी जो पर्सन है उसका जो बेसिक नेचर है वो कभी नहीं छोड़ सकता। और जो उसकी प्रवृत्ति है, जो उसकी गंदी आदतें हैं, चाहे वो ड्रिंक करने की है, चाहे वो अधिक औरतों के साथ संबंध रखता हो, चाहे वो धन का लालची हो या ज़मीन जायदाद का लालची हो, वो अपना लोभ कभी नहीं छोड़ सकता है। वो कभी भी अपने बेसिक नेचर में परिवर्तन नहीं कर सकता है। आप तो माँ कहती हैं कि हर इंसान में बदलने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तो इंसान बदल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने उसे इतना प्यार किया, अपने जो भी भक्ति फल था, जो मुझे श्रद्धा का जो मुझे फल मिलने वाला था, वो सारा मैंने उसके जीवन के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन मुझे क्या मिला? और दूसरा, मैंने 1 करोड़ संकल्प लिया मंत्र जप करने का, जो कि अभी मेरा कंटिन्यू चल रहा है। मैंने वो छोड़ा नहीं। इससे मुझे 2 लाभ हुए हैं। एक ये कि मैं कंटिन्यू जप कर रही हूँ माँ का, बेशक अब वो मेरी लाइफ में नहीं है, लेकिन मुझे एक बहाना मिला और मैं उस संकल्प को पूरा करूँगी। और दूसरा कि मैं लड़कियों से विशेषतः ये गुजारिश करना चाहूँगी कि कभी भी किसी के चक्कर में बिना सोचे समझे जाने ना पड़े। ये अलग बात है कि प्यार अंधा होता है और लोग या लड़कियां ऐसे लड़कों के चक्कर में ज़रूर पड़ती हैं। देखिए, मैक्सिमम लड़कियां ऐसे लड़कों के चक्कर में पड़ती हैं जो बहुत ही मीठा बोलते हैं, चतुर रहते हैं, मृदुभाषी रहते हैं। ये इनका अनुभव है और ये लिख रही हैं माँ, इस पर आप वीडियो ज़रूर बनाइए और अपना जो भी विचार होगा वो आप ज़रूर सामने रखिए ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। और यही मेरी कहानी है। नमस्ते माँ। जैसे हमने इनका व्हाट्सएप का पढ़ा, उससे पता तो चल रहा है कि किस प्रकार इन्होंने एक प्रेम को पाया, उसे खो दिया क्योंकि उस इंसान की एकदम गंदी सोच थी। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के जो इंसान छल करते हैं औरतों के साथ, वो दुष्ट लोग ये क्यों नहीं भूल जाते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं विष्णु जी का अवतार हैं और जो गोपियाँ थीं वो सभी माँ लक्ष्मी और माँ राधा का ही एक अलग अलग रूप थी। वो क्यों भूल जाते हैं कि वो देवी देवता हैं और जो हैं वो श्रेष्ठ सूक्ष्म आत्माएं हैं। हम वो लोग नहीं हैं। तो जो लोग श्री कृष्ण या राधा के नाम पे जो छल करते हैं, चाहे वो लड़कियां हैं, चाहे लड़के हैं, चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, तो ये छल जो आप कर रहे हैं, चाहे किसी के भी साथ कर रहे हैं, तो इसका दंड तो आपको भोगते ही बनेगा। आप अपने जीवन में कभी राहत महसूस नहीं कर पाएंगे। वैसे भी इस दुनिया का सबसे महापाप कहा गया है जो प्रेम के नाम पे छल करता है। राजा महाराजा की आप बात करते हैं, जो राजा महाराजा होते थे उनकी जितनी भी रानियां होती थी, कैसे उनका राजपाट ख़त्म हो जाता था एक रानी के अलावा रखने से। इस पे बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे अगर एक राजा दूसरी रानी को लाया या दूसरा विवाह किया तो किस प्रकार उसके वंश का ही अंत हो जाता है। आप वो चीज़ देख सकते हैं, इतिहास उठा के देखिए। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी मूवीज़ इसमें हैं, लेकिन अगर आपको मूवी का अगर इतिहास नहीं उठाना है तो आप देख लीजिए, श्री कृष्ण का इतिहास भी आप उठा के देख लीजिए। चाहे कितनी भी रानियां रही हों, लेकिन यदुवंशी जो नाम है वो आज कहाँ है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान का अवतार थे, स्वयं देव थे। क्या आप एक देवता की बराबरी कर सकते हो? आप तो श्री कृष्ण के पैर की धूल भी नहीं हो।
और जो राजा महाराजा हैं, आप देख लीजिए, राजा महाराजा के पास कितना बड़ा राजपाट हुआ करता था, इसलिए वो बहुत सारी रानियाँ, बहुत सारी दासियाँ रखते थे। लेकिन फिर भी आज राजे महाराजे कहाँ हैं, उनके वंश कहाँ हैं, ना के बराबर हैं। और आप खुद को राजा महाराजा समझ करके या श्री कृष्ण का उदाहरण दे करके आप हज़ारों लाखों दासियाँ रखने का प्रयास करेंगे या काफ़ी लड़कियों के साथ उनके साथ धोखा करेंगे, प्रेम के नाम पे छल करेंगे, तो ये सबसे बड़ा महापाप है। लेकिन अब हम बात करते हैं इस साधिका की कि क्या है। देखिए, कोई अगर आपके जीवन में आता है तो दो उद्देश्य के साथ आता है। एक, वो आपको आपकी ज़िंदगी की सीख आपको दे जाता है। मोबाइल पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब या गूगल या इस पे आप अगर मिलते हैं फेसबुक पे, तो इस तरह से वही लोग छल करते हैं और वही लोग सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं फेसबुक पे, और वही जो लोग सबसे ज़्यादा ड्रामे करते हैं, वही लोग प्रेम प्रदर्शन करते हैं, जो लोग छलिया रहते हैं। और किसी के भी पीछे आप दो बातें नोट कर लीजिए, किसी के भी पीछे अपनी भक्ति और शक्ति को नहीं खोना चाहिए। आप कह रही हैं कि आपने कभी भगवान से या माँ बगलामुखी से कुछ नहीं मांगा आपने, और मांगा तो किस अनजान व्यक्ति के लिए मांगा, जिसको आपने कभी देखा नहीं, मिली नहीं, फेसबुक पे आपकी दोस्ती हुई या जो भी, और आपने उसका जीवन बचाने के लिए अपने सारे जप का समर्पण कर दिया। तो एक सीख तो ये है कि ये तो आपका सरल हृदय है कि इस प्रकार आप छली गई। दूसरी बात ये है कि अपने जप का, अपने पूजा पाठ का प्रदर्शन आप किसी के सामने मत कीजिए और किसी के लिए उसे व्यर्थ मत गवाइए। दूसरी बात है, जाते जाते वो आपको बहुत अच्छी चीज़ दे के गए। हो सकता कि आप माँ बगलामुखी जी का जप छोड़ दें, पूजा पाठ छोड़ देते आप, लेकिन उसी पर्सन के कारण आपने 1 करोड़ मंत्र जप करने का, अनुष्ठान करने का आपने संकल्प लिया। ये एक बहाना ही सही, लेकिन आप इतना ज़्यादा जप तो कर पाएंगी जो आज आप कंटिन्यू कर रही हैं। इससे आपके ऊपर माँ की असंख्य कृपा बरसेगी, आप चिंता मत कीजिए। और जो इंसान आपके प्यार के लायक है ही नहीं, जो पहले से ही इतना घटिया किस्म का इंसान था, काफ़ी स्त्रियों के साथ उसके संबंध रह चुके हैं, तो ये निश्चित है कि कुछ लोग अपनी प्रवृत्ति में कभी परिवर्तन नहीं कर सकते। चाहे वो कुछ भी कर लें अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो आपको सोच समझ के ही अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए। अभी आपने जब पूरा कर लीजिए, आप अपने पूजा पाठ पे ध्यान दीजिए, और जो भी आप हमसे जानकारी चाहती होंगी आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, फ़ोन कीजिएगा। आपका हमेशा पीताम्बरा परिवार में स्वागत है। आप इतनी अच्छी साधिका हैं। क्या हुआ जो किसी ने आपको छल लिया, क्या हुआ किसी ने जो आपके साथ फ्रॉड किया, लेकिन आप आगे बढ़ सकती हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकती हैं। आपके हम उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही ये वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।